अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, कल मैंने आपके सामने तरीकत पूजा के तरीका, सिस्टम कैसे किया जाए, ध्यान योग, ध्यान को अपनी जिंदगी में जोड़ना, योग, आनंद योग। ध्यान करेंगे तो इंटरनल आनंद आपको हासिल होगा, मन शांत होगा, जो करना चाहेंगे वो बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्यान योग, आनंद योग, सहज भाव से, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बड़े प्यार से।
जिंदगी बड़े प्यार से चले, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो कल शाम को जो मैंने बताया, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, ध्यान, कल भी कराया और अभी भी हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की, ध्यान की। कैसे करें? बड़े प्यार से जिसको मानते हैं उसकी मूर्त अपने सामने बनाए, बाय थॉट, ख्याल से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। जब मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से। हृदय चक्र बोलते हैं उसको, हृदय चक्र उतारे बड़े प्यार से। और दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनिए कि हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े आराम से जिह्वा से नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से। आधा घंटा सुबह ध्यान, आधा घंटा शाम ध्यान, 1 घंटा। दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एक स्टेप चलेंगे, फिर दूसरे स्टेप पे चलेंगे, फिर तीसरे स्टेप पर चलेंगे। पहला स्टेप पूरा कीजिए पहले, उसके बाद दूसरे स्टेप पर आए। जैसे भोजन हमारे सामने आए, उसको अपने इष्ट देव के अर्पण करिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में पाइए, क्योंकि पूजा करते हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं, याद करते हैं। भोजन करते हुए भी परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कर रहे हैं। तो और आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय बढ़ गया आपका। 2 घंटे परमात्मा की याद, 2 घंटे ध्यान अपने इष्ट देव का। तीसरे स्टेप पर आइए, थर्ड स्टेप। वो क्या है? सोने से पहले 2 काम करिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया उनको सोचिए, अपने चारपाई पे बैठ के कौन से अच्छे काम हुए और कौन से ऐसे काम हैं जिनको छोड़ने से हमारी आध्यात्मिक स्थिति और अच्छी हो सकती है। सोचिए, जो अच्छी चीज है वो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। जो चाहते हैं कि हमको छोड़ना है, उसमें से छोटी सी चीज को लीजिए, अपने इष्ट देव को अर्पण करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, मत करिए उसको। विल पावर, अगर ऐसा करते चले जाएंगे, आपके विल पावर इतनी स्ट्रांग, मजबूत हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और सरल होता चला जाएगा, बहुत सरल। और अपने इष्ट देव की छाया में जब काम करेंगे तो बड़े प्यार से सारे काम बड़ी सुंदरता से पूरे होंगे, बड़े आराम से पूरे कर सकते हैं। ये है। उसके बाद 2 काम की कर लिए, अपने इष्ट देव को याद करिए और उन्हीं की याद में सो जाइए। 6 घंटे ध्यान, सुबह उठेंगे उन्हीं की याद होगी, उन्हीं का ध्यान होगा और सारी रात अपने इष्ट की याद में बीतेगा। अब आगे चलेंगे। ये 8 घंटे का स्टेप आपने पूरा किया, 8 घंटे परमात्मा की याद, 16 घंटे दुनिया का ख्याल,
अब जब 8 घंटे आपने अपने बना लिए तो आपका मन आपके इष्ट के चरणों में पूजा के अंदर सोते हुए खाते हुए मन लगेगा और बड़े आराम से जिंदगी के 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 8 के 16 घंटे कैसे बनाए। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बड़े आराम से 8 के 16 घंटे बना सकते हैं, बहुत आराम से, कोई प्रेशर नहीं, बड़े आराम से किया जा सकता है। इन संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा अगर आपके पास कोई समय खाली है वह परमात्मा को दे दें। खाली नहीं है, व्यस्त है जीवन तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा को दें। कैसे दें ये आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके पास समय खाली है कि नहीं है। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी, अगर है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा, आप भी एनालाइज करिए मेरे विचारों को देखते हुए। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं, सारा समय खाली है। कोई व्यवसाय का काम नहीं करते, कोई दफ्तर का काम नहीं करते, ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है, सभी करते हैं, ये समय खाली है। और बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं, अपने इष्ट की याद कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं, क्या तरीका बताए कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं जो बेकार चले जाते हैं, इस समय का कोई लाभ पर इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं होती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उन्हें स्वतः परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे बहुत आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया ईश्वर की याद में, मन थोड़ी देर तक तो ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, बाजार में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज ये कि मन से लड़ाई मत लड़िए। अगर मन से लड़ाई लगेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मन को अपना मित्र बनाइए। जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे तो लगाने ही हैं, आखिर 9 से 4 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से अपने मन को बहलाइए और समझाइए, उसे फिर ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है कि थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय पता भी नहीं चलता। आत्मा फिर कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया। जब ऐसा आत्मा कहे, उसे प्यार से लाइए और ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से। अगर झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, जितनी हमारी आदतें बनती हैं अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वाला का भी हाल है।
बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी कि दूसरी लगाई। यदि पूछे भाई इसका स्वाद क्या है, तो कहेंगे कि भाई ये तो कड़वा कड़वा धुआं है, लेकिन आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा जाए कि किसी स्मित की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं, धीरे धीरे प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते। आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं, पर आदत वश छोड़ नहीं पाते, हालांकि स्वाद कितना खराब है। तो एक काम को बार बार करने से, एक काम को रिपीटेडली बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे हम अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा तो अपने आप आपको ईश्वर की याद आ जाएगी। व्रत नहीं करना पड़ेगा। जब तक ब्रश हाथ में होगा, परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं। जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आ जाती है, बिना प्रयास के। बिना प्रयास के मन खाली हुआ, परमात्मा की याद, खाली हुआ परमात्मा की याद, खाली हुआ परमात्मा की याद। दूसरा आइटम हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए, आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्रेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो ये निश्चित समझिए कि ये अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत बन जाएगी कि जैसे ही शीशा और शेविंग का सामान सामने आया, आपको परमात्मा की याद हो आई, अपने आप आएगी। जब तक शेव करते होंगे, भगवान की याद में गहरे डूबे होंगे। इसके बाद सब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो ऐसा ख्याल आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के राग के भक्ति रस से कोई बड़ा भजन गाइए। उसके साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ और बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ और मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बहुत सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे, खुद नहीं पहन रहे। तो ये समय सारा मॉर्निंग रूटीन का जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर हम व्रत करें, प्रतिशील हो, थोड़ा सा अभ्यास करें, तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, और दुनिया का काम जैसे आज है वैसे ही 10 घंटे उस प्रभु की याद, दुनिया काम जैसे आज है, इससे अच्छे। लेकिन बनाने तो 16 घंटे है, अभी 10 घंटे बने, 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसे हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान ज्यादा हैं, 70% जनता किसान है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं।
तीसरा तबका बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, ये तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका स्किल्ड वर्कर्स, जो कारखानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करने वाले लोग। पांचवा तबका देवियों का है। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। अधिकतर देवियां जो हैं उन पर घर का भार है, घर का काम चलाती हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई समय और खाली है जो हम परमात्मा की याद कर सकते हैं। अभी तक हमारे देश में ज्यादातर बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर है पर कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना या आला उदल या कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए करता है कि जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में दो विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जमीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं, दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर जिससे फाल कई बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है और हल चलाना किसान अपना 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं, हल भी चलाते जाते हैं और आपस में बातचीत भी करते जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चलता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाना ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।